हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में हम आपको बताए थे प्रतिरोधकता और चालकता के बारे में। प्रतिरोधकता और चालकता के बारे में हम डिटेल से स्टडी कराए थे हम पिछले वीडियो में, और आज का जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसी दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपका रिमेंबर पॉइंट होगा। तो चलिए, रिमेंबर पॉइंट का मुख्य मकसद आपका ऑब्जेक्टिव और कंपटीशन में जो क्वेश्चन आने वाला होता है उससे रिलेटेड आपको सारी बात को बताना होता है। तो छोटे छोटे बातों को लेके एक एक लाइन का सेंटेंस रहेगा, इसी बात को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला होगा रिमेंबर पॉइंट, भिन्न भिन्न पदार्थों की चालकता भिन्न भिन्न होती है। तो नंबर 1 पॉइंट दीजिए, भिन्न भिन्न पदार्थों की चालकता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। पहला पॉइंट को आप नोट करेंगे, भिन्न भिन्न पदार्थों की चालकता भिन्न भिन्न होती है। अगर अलग अलग कंडक्टर अगर हम इस्तेमाल करेंगे, कंडक्टर वायर का ही अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी सबका अलग अलग होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सबका जो है अलग अलग पदार्थ का अगर वायर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका चालकता भी अलग अलग होगा। अगला पॉइंट लिखते हैं, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर 2, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अलग अलग पदार्थ अगर होगा तो उसका प्रकृति भी अलग अलग होगा और उसका प्रतिरोधकता भी आपका अलग अलग ही होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखें, प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, किस तरह का मटेरियल है, किस प्रकार का मैटर है, उसका नेचर कैसा है, उस पर वह डिपेंड करने वाला है। अगला पॉइंट लिखेंगे, चांदी की प्रतिरोधकता या चांदी की प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। चांदी की प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। न्यूनतम होती है। चांदी की प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। तो ध्यान रखेंगे कि चांदी का जो है रेसिस्टिविटी मिनिमम होती है। तो प्रतिरोधकता मिनिमम होगा तो चालकता उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अर्थात चांदी का चालकता सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन प्रतिरोधकता जो है उसका सबसे कम होता है। तो इसको हम लोग रो एजी बोलते हैं। रो एजी, इसका वैल्यू कितना होता है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 जो है -8 ओम मीटर इसका रेसिस्टिविटी होता है सिल्वर का। उसी तरह से सिल्वर के बाद अगर हम बात करें कॉपर का रेसिस्टिविटी जो होता है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर इसका वैल्यू हो गया रेसिस्टिविटी का। प्रतिरोधकता का मान सिल्वर का याद रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। उसी तरह से कॉपर का 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये आपका कॉपर का हो जाएगा। उसी तरह से एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी होता है एल्युमिनियम, और ये होता है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो ध्यान रखेंगे, सिल्वर तो होना चाहिए हम लोग का। जहाँ पर भी ये वायर गुजरता है हम लोग अक्सर एल्युमिनियम का तार के माध्यम से ही करंट को लाते हैं। जैसे आपका 220 वोल्ट है या 440 वोल्ट है या 11,000 वाला तार आप देखते होंगे, उसमें प्रायः एल्युमिनियम का तार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको टाइट रखने के लिए उसके अंदर जैसे 11,000 वाला सब में उसमें लोहे का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, चांदी सबसे अच्छा
चालकता वाला होता है चांदी, लेकिन इसका रेसिस्टिविटी जो है ये न्यूनतम होता है और चांदी का चालकता ज़्यादा होता है। दोनों बात पे जैसा कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा आप लोग। प्रतिरोधकता चांदी का कम होता है, प्रतिरोधकता चांदी का कम होता है, लेकिन करेंट फ्लो जो है चांदी में ज़्यादा होगा, करेंट फ्लो उसमें चांदी में ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिए, लेकिन करेंट फ्लो ज़्यादा होगा तो चांदी कॉस्टली होता है, इस कारण से हम लोग चांदी का इस्तेमाल नहीं करते। उसी तरह से देखिए, इसी चांदी के लेवल में ही आपका रेसिस्टिविटी आता है, किसका? कॉपर का। 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसका हम लोग प्राय इस्तेमाल भी करते हैं। कॉपर का वायर का इस्तेमाल होता है, कॉपर का जैसे क्वाइल होता है, ये सब में हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चांदी इतना महंगा नहीं है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे सस्ता जो है हम लोग को एल्युमिनियम पड़ता है, और इस तरह से, लेकिन रेसिस्टिविटी जो है एल्युमिनियम का 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। तो इस तरह से आप तीनों का रेसिस्टिविटी को यहाँ पर याद रख लें, इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, और अगला पॉइंट है नाइक्रोम का प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है। एक पॉइंट को और नेक्स्ट पॉइंट पर लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, नाइक्रोम का प्रतिरोधकता ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। नाइक्रोम का प्रतिरोधकता ज्यादा होता है, और नाइक्रोम का प्रतिरोधकता जो है नाइक्रोम, इसका वैल्यू जो होता है 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर। अर्थात नाइक्रोम का, याद रखिएगा, नाइक्रोम का प्रतिरोधकता 100 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। ये नाइक्रोम का जो है आपका रेसिस्टिविटी हो जाता है, प्रतिरोधकता होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर हम लोग 5 पर बात करेंगे। हाँ, और पॉइंट नंबर 5 में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसमें क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज का प्रतिरोधकता महत्तम होता है, ये भी ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है। क्वार्ट्ज का जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका, और ये लगभग 10⁻16 ओम मीटर होता है। 10⁻16 ओम मीटर। गूगल पे सर्च करने पर इसका वैल्यू लगभग जो है 7 इंटू 10⁻, आपका इसके दोनों के बीच होता है 10⁻16 से 7 इंटू 10⁻70 ओम मीटर के मध्य होता है। तो हम मिनिमम वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, तो 10⁻16 ओम मीटर इसका वैल्यू होता है। तो इस बात को जानेंगे आप यहाँ पर प्रतिरोधकता क्वार्ट्ज का। अब ध्यान रखेंगे, प्रतिरोधकता का आपको एसआई यूनिट सब पर भी चर्चा हम किए थे पिछले क्लास के वीडियो में, उसको एक बार आज पुनः हम लोग देख लेते हैं। एसआई यूनिट और डायमेंशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मात्रक। तो सबसे पहले देखिए, प्रतिरोधकता के लिए जो
हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह इस्तेमाल करते हैं, आपको हमने पिछले क्लास में आपको हमने एक प्रतिरोध से भी फार्मूला निकाल के दिया था रो एल बाय ए, और यहाँ रो के लिए फार्मूला सिखाया था आर ए बाय एल। तो इस तरह से ये आपका ओम हो गया, इसका मीटर का स्क्वायर हो गया, नीचे मीटर हो गया, क्योंकि आर के लिए आप प्रतिरोध के लिए ओम इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए आप मीटर स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, क्षेत्रफल है मीटर का स्क्वायर, लंबाई के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे मीटर, एक मीटर कैंसिल। इसीलिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जब भी लिखते हैं तो ओम मीटर लिखते हैं, ओम मीटर इसका यूनिट लिखते हैं। उसी तरह से ओम का लॉन्ग फॉर्म यूनिट जो है आपको लिख करके हम बताए थे केजी मीटर क्यूब प्रति सेकेंड का क्यूब, और एम्पियर पर पावर जो है -2, ये आपका यूनिट हो जाता है आपका ओम का, ये लॉन्ग फॉर्म, और बगल में आपका ये मीटर रहेगा। तो इस तरह से अगर टोटल लिखेंगे तो केजी मीटर पर पावर 3, एस पे पावर -3, ए पे पावर -2। तो इस तरह से प्रतिरोधकता का जो है आपका यहाँ पर जो है आपका यूनिट हो गया, और इसी से जो है हम लोग अब इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 7 में इसको नोट करें। पॉइंट नंबर 7 प्रतिरोधकता का बीमा, प्रतिरोधकता का बीमा, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी। तो बीमा इसका हो जाएगा केजी का एम, मीटर का एल 3 हो जाएगा, टी -3 हो जाएगा, और ए जो है आपका -2 हो जाएगा। इस तरह से ये रेसिस्टिविटी का जो है आपका डायमेंशन हो जाता है, प्रतिरोधकता का ये आपका बीमा हो जाता है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं किसी चालक की जो है अगर चालकता, अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी पदार्थ की अगर चालकता अगर बढ़ती है तो उसका प्रतिरोधकता घटती है। 8 नंबर पॉइंट में लिखें, किसी पदार्थ की चालकता, किसी पदार्थ की चालकता यदि बढ़ती है तो उसका प्रतिरोधकता घट जाती है, प्रतिरोधकता घट जाती है। तो अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि चांदी का अगर चालकता अगर बढ़ गया तो प्रतिरोधकता घट जाएगा, चालकता बढ़ने से प्रतिरोधकता आपका घट जाएगा। इस तरह का बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब 9 नंबर पॉइंट पर हम बात करते हैं चालकता के लिए सिंबल। जैसे हम लोग चालकता का अगर बात करते हैं तो चालकता क्या है, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता होता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, चालकता कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि चालकता के लिए जो सिंबल जो हम लोग यहाँ पे स्मॉल सिग्मा लिखते हैं 1/ρ हो गया। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो ये पहले इस लाइन को ध्यान दे दें, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो 1/ρ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सिग्मा हो जाएगा, 1/ρ इक्वल टू सिग्मा। चलिए यहाँ 9 नंबर पॉइंट पे लिख लीजिए। इसके बाद हम 10 नंबर पे इसी का हम यूनिट और डायमेंशन दोनों सिखा देते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 10 पर हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ, ये आपका कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी
चालकता का एसआई मात्रक, तो सिग्मा से सूचित करते हैं, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर पर पावर कितना हो जाएगा, -1। इसी को आप लिख सकते हैं ओम पे पावर -1, अब मीटर पे भी पावर आपका -1। ये दोनों ऊपर अगर डायरेक्ट चला जाता है तो पावर आपका -1 हो जाएगा। ये इसको आप ओम मीटर पर भी पावर -1 एक साथ भी लिख सकते हैं, या ओम पर पावर -1 और मीटर पर पावर भी आप -1 यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये समझिए कि अगर हम ओम मीटर को इसको अगर मान के चलते, पिछले वीडियो में आपको दूसरी तरह से सिखाए थे, आज जो सिखा रहे किसी दूसरे तरीके से सिखा रहे हैं। हर बार नया नया तरीके से आप सीखते चलिए, अच्छा रहेगा, हर तरह से आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओम को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो केजी लिख सकते हैं, ओम के लिए केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब, और ए पे पावर -2 और बगल में आपका मीटर है और इस पर पावर लग गया आपका -1। तो पहले देखिए यहाँ पर केजी, मीटर पे पावर 3, एस पे पावर -3, ए पे पावर -2, ये इस पर पावर लग गया आपका -1। अब ये -1 की वजह से सबका क्या हो जाएगा, केजी पर पावर आपका कितना, केजी पे पावर -1, मीटर पे पावर -3, एस पे पावर +3 और ए पे पावर 2। ये आपका एसआई यूनिट जो है ये आपका लॉन्ग फॉर्म एसआई यूनिट हो जाता है, और ये लॉन्ग फॉर्म एसआई यूनिट जो है आपका किसका हो गया, चालकता का। तो देखिए आज हो सकता है कुछ आवाज़ में आपको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि बार बार जो है ये हमको डिस्टर्ब हो रहा है। तो देख लेंगे वीडियो, हम चेक कर लेंगे, अगर आवाज़ में अगर परेशानी आया तो चलिए इसका हम लोग डायमेंशन सीख लेते हैं। 11 नंबर पॉइंट या इसी में हम लोग डायमेंशन डाल देते हैं। डायमेंशन पॉइंट नंबर 10 में ही रहने देते हैं डायमेंशन, और इसी का बीमा हो जाएगा, और बीमा आपका केजी का डायमेंशन हो गया M-1, L-3, T3 और A2। ये आपका बीमा हो जाता है किसका, चालकता का। तो ठीक है, आपको हम चालकता का डिफिनीशन हो गया, चालकता का यूनिट हो गया, चालकता का बीमा हो गया, इन सब सारी बातों को हम पिछले क्लास में भी आपको हमने बताया था। इसके बाद प्रतिरोधकता से रिलेटेड सारी बात को हम पिछले क्लास के भी वीडियो में आपको प्रतिरोधकता के बारे में भी बताया था। इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करते रहे। हमारा मकसद ये देखिए, आपके पास तो नोट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार हमको बताने के बाद अगर आप इसको पुनः पढ़ेंगे तो ये कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ने में, और आप एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ पाएंगे। तो ये टॉपिक जो है आपका इसी जगह पर समाप्त होता है, और हम एक नए टॉपिक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का समूहन। तो टॉपिक का अब अगला नाम देंगे प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए भाई, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का समूहन, ये प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन, ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे।
उसमें 2 या 3 रेसिस्टेंस को जोड़ देते थे श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध भी हम लोग निकालते थे। तो ये क्या करते थे, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस करते थे, प्रतिरोधों का संयोजन करते थे और उससे क्या प्राप्त करते थे, समतुल्य प्रतिरोध निकालते थे। तो पहले इस बात को जानेंगे कि प्रतिरोधों का समूहन होता क्या चीज़ है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक साथ जुड़ा हो, जब 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, एक प्रतिरोध का समूहन नहीं होता है। एक प्रतिरोध से हम समूहन नहीं बना सकते। जब भी होगा, एक से ज़्यादा होगा तभी समूह बनेगा। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे प्रतिरोधों का समूहन कहा जाता है। तो ये इस बात को लिख लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे प्रतिरोधों का समूहन कहा जाता है। प्रतिरोधों का समूहन कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को अगर एक साथ जब जोड़ा जाता है, 2 हो जाए या 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, जितना जोड़ने का अगर आपका इच्छा हो जाए, लेकिन मिनिमम तो 2 होना ही है। जब 2 प्रतिरोध या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जब जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों के इस तरह के संयोजन या समूहन को हम लोग जो बोलते हैं, इस तरह से प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक साथ हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, इस डिफिनेशन को नोट कीजिए। तो आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरह से किया जाता है। संयोजन या समूहन जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम को बोलते हैं इन सीरीज ग्रुपिंग और समांतर क्रम को बोलते हैं इन पैरेलल ग्रुपिंग। ये आप 10th में भी पढ़े हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। लेकिन ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि 10th क्लास में उस तरह का न्यूमेरिकल सब नहीं आता था जिस तरह से आपको यहाँ पे बनाने के लिए मिलेगा। इसलिए एक एक बात को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो पढ़ा हुआ है तब फिर भी इसको बेहतर ढंग से पढ़ने का कोशिश कीजिए, है ना। ये नहीं कि जानते ही हैं छोड़ देंगे पढ़ना इस जगह पर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नया बात इस जगह आएगा तो वो चीज़ आपको छूट जाएगा। प्रतिरोधों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है
तो इसे प्रतिरोधों का समूहन कहा जाता है। प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन दो तरह से किया जाता है। पहला हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा हो गया समांतर क्रम संयोजन। ओके, अब जो है यहाँ पर हम लोग एक एक करके टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे। तो हम आज आप लोगों के लिए जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और अभी जो है लाइट भी कट जाता है, हो सकता है किसी का मोबाइल चार्ज नहीं हो, और लॉकडाउन लगने के बाद जो है घर का भी आर्थिक स्थिति, अब तो 11 बजे के बाद से किसी को घर से बाहर निकलने, कोई दुकान उकान भी नहीं खुल रहा है, तो ऐसे में जो है नेट का भी प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिए नेट डलवा उलवा करके जो है पढ़ने का कोशिश कीजिए। पढ़ाई जब जारी रहेगा तो आपका आगे चल करके किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अब अगले क्लास में हम लोग एक एक कर करके कल जो है पहले दोनों ग्रुप के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे, श्रेणी क्रम, समूहन और समांतर क्रम। आज इसलिए आपको यहाँ छोड़ रहे हैं क्योंकि पिछले अर्थात 10th क्लास में आपने जो पढ़ा है उसको घर में देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जिससे हमको भी बताने में और समझाने में आपको सुविधा होगा। तो इसलिए आज जो है आप लोग जो है 10th क्लास का प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के द्वारा जो समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक जो निकालते हैं ओम के नियम से, उसको एक बार आप रिवाइज कर लें। तब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये दोनों प्रूव करेंगे और इसके बाद आपका रिमेंबर पॉइंट भी सम्मिलित रहेगा। ओके, धन्यवाद।